हेलो। हाँ सर। हुँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो ये ना जो इंसिडेंट रेंज होती है, उसके मैंने कुछ जो बनाए हुए हैं, तो ये देख ट्रांज़ैक्शन रिलेटेड इश्यू हमारे जो एप्लीकेशन में आते हैं, तो उसमें किस-किस टाइप के हो सकते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या-क्या हो सकता है। देखो एक तो ये हो सकता है कि ट्रांज़ैक्शन आर फेलिंग एरर कोड 3070 ठीक? यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई कोड बना लेना मतलब कि ट्रांज़ैक्शन आर फेलिंग विद एरर कोड 1050 ठीक है, इस तरह से ट्रांज़ैक्शन आर फेलिंग विद मैसेज एसक्यूएल ये एक्सेप्शन एरर है एक, ठीक? ट्रांज़ैक्शन आर फेलिंग विद एरर कोड 150 ये जहाँ पे 150 की अभी आप कर लेना एक इधर क्या है 1150 हाँ जी, मतलब स्टेटमेंट यही होगा, बस नंबर चेंज करके यहाँ पर बता दे रहा है। टेक्निकल यस। ठीक है ना? यस सर। गेटवे ट्रांज़ैक्शन फेलिंग मतलब ट्रांज़ैक्शन आर फेलिंग विद सेम एरर कोड जहाँ पे एरर कोड डिफरेंट रखो बाकी कंपनियों से इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना? हुँ। सर जी यहाँ IH और एक एक्सटेंशन GW है, तो क्या इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेगा? उन्होंने कह ही दिया, कहीं से कह दिया तो। जी फुल फॉर्म ना EXT का मतलब होता है एक्सटर्नल गेट GW का मतलब गेटवे हाँ एक्सटर्नल बस गेटवे बस। एक्सटर्नल गेटवे मतलब थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती हैं मतलब कि थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब जो कि पेटीएम फोन पे गूगल पे से जो हम लोग करते हैं ना वो थर्ड पार्टी में होती है। यस सर। लाइक गूगल पे फोन पे पेटीएम इस तरह की है ये खुद में बैंक नहीं है ये बैंक के लिए क्या है थर्ड पार्टी है ठीक है ना गूगल पे फोन यस सर। या किसी बैंक का मतलब उसमें हम भेज सकते हैं अपना बैंक अकाउंट लिंक करके एंड यू आर अनेबल टू मान लो कोई रिचार्ज वगैरह करता है और उसको रिसीवर को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है रिसीव नहीं होता बैलेंस कटने का तो इसके लिए तो इस तरह के सिनेरियो आप मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो कि कौन-कौन सी एरर आती है 2-3 एरर एक्सप्लेन कर दो तो इस तरह की बोलो ट्रांजैक्शन आर फेलिंग टेक्निकल एरर कोड ट्रांजैक्शन आर फेलिंग ये तो इस तरह की मतलब आप मतलब कि इनको बोल सकते हो। और नीचे आते हैं अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखो क्या-क्या एरर हो सकता है किन ऊपर वाली एरर का मतलब है ना ट्रांजैक्शन आर फेलिंग विद एरर कोड 3070 ठीक है? जो जहाँ पे 3070 था यहाँ पे हम कर देते हैं 1050 यहाँ ठीक, तो यहाँ पे क्या हो सकता है वेरिएंस हमारे क्या हो सकते हैं रीज़न फॉर रिफ्यूज़ के मतलब कि वैलिडेशन टाइम हाई मान लो कि जिधर से हमारे जो भी मतलब कि होता है एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, ठीक है? एक कंपनी नंबर को वैलिडेट करती है कि नंबर है वो एक्टिव है या नहीं या किसी को भी मान लो कि सेंडर या रिसीवर को नंबर हमारा एक्टिव पे वैलिडेट हो रहा है कि ये नंबर एग्ज़िस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है ना? तो उधर उधर जो वैलिडेशन करने में टाइम लग जाता है, तो वो हाई हो सकता है तो उसकी वजह से एरर कोड आ सकता है। ठीक, टॉप-अप टाइम हाई जो रिचार्ज होता है उसकी प्रोसेसिंग में ज़्यादा हाई टाइम लग जाता है, तो उसका जो तुम्हारे एप्लीकेशन एंड पे हाई लग जाता है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम भी होता है ये यहाँ पे ना एप्लीकेशन लिख लेते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम हाई तो ये एप्लीकेशन हाई हो जाता है। तो इस ये बता सकते हो कि हाई ये वाली जो ट्रांज़ैक्शन फेल क्यों हो रही है? मतलब होता है ना कि ट्रांज़ैक्शन फेल क्यों हो रही है? वो इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, किस एरर कोड से हो रही है, क्या हो रही है, वो ये नहीं पूछेगा कि ट्रांज़ैक्शन फेल होने का रीज़न क्या है? तो आप उससे रीज़न बता सकते हो कि नंबर मतलब वैलिडेशन टाइम हाई जा रहा था, सेकंड फिर टॉप-अप टाइम वैलिडेशन टाइम भी हाई जाएगा तो टॉप-अप टाइम भी हाई चला जाएगा। जब टॉप-अप टाइम हाई जाएगा तो हमारा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम भी हाई चला जाएगा। ठीक? तो वैसे ही शाम शाम मतलब कहीं से हमारे पास ट्रांज़ैक्शन डिले आएगी तो डिले होती जाएगी ना। तो नॉर्मली आप ये रीज़न बता सकते हो ट्रांज़ैक्शन फेलिंग के। ठीक है ना?
तो ये ABC रीजन यहाँ पे है। जैसे चेक करते हो सर्वर लॉगिन करते हैं, बाकी अपना इवेंट लॉग देखते हैं, इवेंट लॉग में अपना जो एरर कोड होता है वो देखते हैं। बट यहाँ पे स्क्रीनशॉट में एरर कोड वही पड़ा हुआ है 3070 वाला। यहाँ पे देखो कैन नॉट प्रोसेस, क्यों नहीं हो रही कि वैलिडेशन हाई की वजह से नहीं हो रही। स्टेप 3 मैसेज सेंड लॉग, ये मैसेज नहीं जा रहे। अब यहाँ पे लिखा हो तीसरे में आते हैं ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग टाइम इज हाई in case top up time normal and transaction processing time high, then you can check still in the application taking time, then check तुम्हारे जो रिक्वेस्ट होते हैं डेली लॉग या गेटवे लॉग, वो लॉग चेक करने हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम ना डेली लॉग लिख देते, तुम्हें डेली लॉग बताया कौन सा लॉग बताया है। ठीक है, तो डेली लॉग लिख दो, पर वहाँ पे जहाँ तो रिक्वेस्ट चेक ही लिखा हुआ है तो फिर वही रिक्वेस्ट ही रहने दो ना, कंफ्यूज हो जाओगे भाई आप लोग। ठीक, इनकेस अब ये एप्लीकेशन टेकिंग टाइम, देन चेक रिक्वेस्ट डेली लॉग। तो ये लॉग्स है, तो यहाँ पर देखो जैसे ये आ रहा है ना, ये टाइम एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम लास्ट में 80-86 जो कलर कर दिया ग्रीन है यार, तो ये क्या कि हाई जा रहा है, ये मतलब 2 डिजिट में होना चाहिए, ये जा रहा है हमारे 4 डिजिट में। ठीक, तो ये एप्लीकेशन रिक्वेस्ट टाइम हाई आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या है, ट्रांजेक्शन फेल हो रही है। तो ट्रांजेक्शन फेल जो होती है वो नॉर्मली क्या होता है कि देखो हमारा डीबी से कनेक्शन नहीं बने हुए हैं, क्या हमारा टॉप अप टाइम मतलब कि हमारा ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने का जो टाइम जो होता है ना, जो 1 सेकंड में प्रोसेस कर देती है कोई ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होनी होती है तो। और आपका क्या है कि जब आपको लग रहा है 1 सेकंड की जगह पे मैं 10 सेकंड, 5 सेकंड कोई ट्रांजेक्शन कंप्लीट सक्सेसफुल होने में टाइम ले रही है, तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम हाई चला जाता है, जिसकी वजह से भी हमारी बाकी ट्रांजेक्शन एमबी की स्टेटस या फिर वो फेल होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये बेसिकली क्या है, रीजन होते हैं हमारे। जैसे यहाँ पे लिखा हो बिलो आर पॉसिबल कॉज ऑफ हाई एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम, मतलब एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम हाई क्यों जा सकता है, डीबी कनेक्शन, हाई सीपीयू मेमोरी यूटिलाइजेशन, या फिर कोई एनी स्क्रिप्ट या प्रोसेस रनिंग ऑन डीबी, मतलब हो सकता है कि कोई ऐसी स्क्रिप्ट चल रही है या कोई प्रोसेस चल रहा है डीबी में, जिसकी वजह से हमारे जो बाकी क्या है डीबी एट दैट टाइम कंज्यूम रिसोर्स, बाकी हमारे जो सोर्स हैं, मतलब जो भी हमारी स्क्रिप्ट लगी हुई है या कोई प्रोसेस चल रहा है, वो ज़्यादा मेमोरी और ज़्यादा सीपीयू आपका यूटिलाइज़ करता है, जिसकी वजह से क्या है हमारी फेलियर जाना स्टार्ट हो जाती है ट्रांज़ैक्शन। ठीक, यहाँ पे ये और सेकंड है कि एप्लीकेशन टेकिंग टाइम वो ड्यूरिंग द इंटरनल चेक, वैलिडेशन, मान लो कि इंटरनल भी हमारी एरर आ सकती है, वो हमारी एप्लीकेशन ही इंटरनल चेक में वैलिडेशन करने में काफ़ी टाइम लगा रही है। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें चेक करना पड़ता है, तो उसके लिए बोल देना कि कैटलीना हम लॉग्स होते हैं, कैटलीना लॉग, ये सब जगह हर कंपनी में मिलेगा आपको कि कैटलीना लॉग को हम डिबग मोड में कैप्चर करते हैं, फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन इंटरनल चेक करने में और वैलिडेट करने में क्यों टाइम ले रही है। ये वाली लाइन समझ में आ गई? जब इंटरनली हमें करना है कि हमारे हमारे एंड पे टाइम क्यों ज़्यादा लग रहा है, मतलब कि कहीं और से सही है। मतलब कि कहीं से हमारा नंबर वैलिडेट हो रहा है बी बी सर्वर से, और बी सर्वर पे सारा कुछ ओके है, सी सर्वर पे भी ओके है, हमारा सर्वर कौन-सा है ए। जो हमारा ए सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है तो हमें फिर वो वैलिडेट करना पड़ेगा। तो हमने नॉर्मल जो हमारे ये होता है कि हमने सीपीयू यूटिलाइजेशन देख लिया, टॉप कमांड से देख लिया, ठीक है, लोड एवरेज देख लिया, प्रोसेस चेक कर लिए, सब कुछ होके जा रहा है, फिर भी हमारा हम इश्यू को पकड़ नहीं पा रहे। तो क्या होता है कि हम क्या है कि हमारा ना कैटलीन लॉग होता है, ठीक, जो हमारा एक 2 मोड में चलता है, एक एरर मोड होता है, एक डिबग मोड होता है, ठीक। एरर मोड में क्या होता है कि नॉर्मल बहुत ही होता है ना कि शॉर्ट में लिखा हुआ होता है, ठीक, लॉन्ग में नहीं लिखा हुआ होता। और जब हम उसको एरर मोड से डिबग मोड में कर देते हैं, ठीक, तो उसमें क्या लॉन्ग में लिखा हुआ आता है, कोई भी एरर आएगी ना तो बहुत एक्सप्लेन उसमें काफ़ी लॉन्ग में लिखा हुआ आएगा, तो वो क्या है हम ईज़िली हम पढ़ने में हमें आसानी हो जाती है, तो हम समझ जाएँगे वहाँ से कि इसमें ये वाली प्रॉब्लम आ रही है।
और नॉर्मली जो हमारी एप्लीकेशन चलती है वो ना एरर मोड पे करके रखते हैं, क्योंकि डिबग मोड में लॉग बहुत बड़ा छपता है, तो फिर बड़ा छपता है तो वो साइज़ भी बहुत जल्दी लेता है। 1 घंटे में कम से कम 20-25 जीबी खा जाएगा, 15 जीबी लो नॉर्मली, और जब वैसे हमारा एरर मोड में होगा तो 1 जीबी या 2 जीबी से हमारा 1 घंटे का काम चल जाता है। जी है। जीबी कनेक्शन एंड यूटिलाइज़ेशन, ठीक। हमारे सेकंड पोर्ट हम ये देखते हैं कि हमारे डीबी से जो कनेक्शन बने हुए हैं वो एस्टेब्लिश है या नहीं। क्लोज वेट में तो नहीं है, ये चेक कर लेते हैं यहाँ पे, चेक ना नेटस्टेड कमांड से वो ग्रेप पोर्ट नंबर डालते हैं डीबी का, चेक फॉर एस्टेब्लिश क्लोज वेट, कोई कनेक्शन हमारे कैसे बने हुए हैं कैसे नहीं है। लॉगिन डीबी ओरेकल यूएस, चेक द सीपीयू यूटिलाइजेशन और लोड एवरेज, हमें लोड एवरेज भी चेक करना होता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन भी चेक करना होता है। ये होगा पहला। अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट वाला, मान लो कि ये वाला, ठीक, ट्रांजेक्शन आर फेलिंग विद मैसेज, ये यहाँ एसक्यूएल पार्टीशन लोड ये सब लिखा हुआ ना, इस तरह की एरर सारी हमारी कहाँ से आती है, डीबी से ही आती है। अब ये है कि ट्रांजेक्शन फेलिंग विद एसक्यूएल जनरल जनरल प्रोसेसिंग एरर क्यों आ सकती है, रीजन क्या हो सकता है, सच एज राइट व्हेन पार्टीशन आर नॉट अवेलेबल या टेबल स्पेस गेटिंग फुल। या तो देखो, जो टेबल को हर टेबल को ना एक स्पेस असाइन किया जाता है, या तो किसी स्पेस फुल हो गया होगा तो ये एरर आएगी, ठीक। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि पार्टीशन नहीं है, कोई पार्टीशन डिलीट मार दिया है, गलती से डिलीट हो गया किसी से, ठीक है, तो वो एरर आएगी। और हमारा या टेबल में स्पेस है वो कम हो गया है, मतलब फुल हो गया है, तो फिर एरर आएगी। इसका ये रीजन होता है, तो इसका वही कि सर्वर को लॉगिन करेंगे, ठीक, जो पाथ होते हैं उन पर्टिकुलर हर पाथ पे जाएँगे, वहाँ पे ट्रांज़ैक्शन लॉग बेस पे यहाँ पे लिखा हुआ है, चेक द ट्रांज़ैक्शन लॉग बेस्ड ऑन एमएसआईडी एंड रिट्रीव द एंड ट्रांज़ैक्शन आईडी, ठीक, तो ये हम सब वन बाय वन देखेंगे, लॉग देखेंगे पहले अपना, तो लॉग में ये छपा हुआ आएगा ऐसे इस तरह से, एसक्यूएल एक्सेप्शन हो रहा है एरर करके, पार्टीशन की नॉट डज़ नॉट मैप, ठीक है ना? इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा लॉग्स में कि पार्टीशन नहीं है, पार्टीशन की डज़ नॉट मैप टू एनी पार्टीशन फाटल नेल, ठीक। तो जब कभी पार्टीशन डिलीट हो जाता है, तो उस केस में ये एरर छप के आता है। एक बार ना नॉर्मली आप 4 से 5 बार पढ़ोगे तो नॉर्मल सबको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा लग रहा होगा ऐसे ही। तो जब कोई पार्टीशन डिलीट हो जाएगा ना, तो इवेंट लॉग में आपका ना यही छप के आएगी एरर कोड, पार्टिस इंसर्ट पार्टीशन की डज़ नॉट मैप, ठीक है? तो यहाँ तुम समझ जाओ, इसकी वजह से हमारी ट्रांज़ैक्शन फेल है। अब यहाँ पे हमें आप ये चेक करते हो डीबी में कि पार्टीशन किस मंथ का गया हो, तो आप चेक कर सकते हो क्वेरी के थ्रू, अदरवाइज़ पर्टिकुलर जो हमारी डेटाबेस टीम होती है उसको आप मेल डालोगे कि ये भाई इस वाले मंथ मतलब ये पार्टीशन में एरर आ रही है, ये वाली पार्टीशन नहीं है। तो हर डेट बाय डेट या क्वार्टरली या वीकली के हिसाब से पार्टीशन बनते हैं, डेट के हिसाब से या वीकली के हिसाब से पार्टीशन बनते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि इस डेट का पार्टीशन बना है या नहीं बना, ठीक। जो पर पार्टीशन कौन से, जो पर्जिंग एक्टिविटी में जो पार्टीशन डिलीट मारते हैं 3 महीने पहले वाले, तो इसमें हमें ये होता है गलती से करंट मंथ का करंट डेट का डिलीट ना होना चाहिए। अब करंट मंथ या करंट डेट का डिलीट हो गया तो इश्यू आ जाएगा हमारा तुरंत साथ के साथ ही, और ऐसा हो सकता है। सर जी, स्क्रीन लेफ्ट साइड से थोड़ा शो नहीं हो रहा आपका। एफएक्स के नीचे से दिख रहा है, बस एफएक्स है ना, वो फॉर्मूला बार से नीचे जस्ट उसके सीधे में दिख रहा है, बाकी लेफ्ट साइड में नहीं दिख रहा। लेफ्ट में जो नंबर आ रहे हैं दिख रहे हैं, ये 88,990 नहीं 9192। दिख रहे हैं नहीं सर, दिख मुझे रहे हैं। अरे आपकी जूम मुझे हो गई होगी सुमान स्क्रीन, नहीं, मैंने उसको इसको हटा जूम दिया आउट यार। करो। यार मैं तो इसकी पूरी सी मतलब शो कर रखी है, अच्छा बाकी ठीक है सर, रिकॉर्डिंग में तो होगा ही। आपको नहीं दिख रही होगा किसी और को, ऐसा तो नहीं हम भी रिकॉर्डिंग दिख में रही अपने है सर। आपकी रिकॉर्डिंग कर। क्लियर है सर, क्लियर है तुम्हारी। ओके सर जी, ओके बताइए। अच्छा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, चेक द पार्टीशन इन द टेबल विद हेल्प ऑफ योर डीबीए। इसमें क्या होता है, पार्टीशन हमारे डिलीट वगैरह हो जाते हैं तो हम डीबीए की हेल्प से इशू को रिजॉल्व करते हैं, रिलेटेड जितने भी इशू हमारे डेटाबेस से रिलेटेड होते हैं। मान लो पार्टीशन उठ गया, कोई इंडेक्स डिलीट हो गया, ठीक,
या कोई टेबल मिसिंग है, तो इस तरह के जो सिनेरियो आते हैं तो हम सीधे क्या है कि डीबीए टीम को मेल डाल देते हैं कि ये वाले मतलब चेक करो कि पार्टीशन डिलीट आ रहा है इवेंट लॉग में या फिर टेबल नहीं है या टेबल का स्पेस फुल हो गया है। तो इस केस में हमें किसे मतलब किसको बोलना पड़ेगा, कंसर्न किसको रेज़ करना पड़ेगा? डीबीए टीम को, ठीक है? तो इसमें क्या है डीबीए टीम इसमें अपना काम करेगी। इसमें जो डीबीए टीम करेगी एप्लीकेशन टीम कुछ नहीं कर सकती है, डीबीए टीम के पास ही एक्सेस होते हैं, यदि आपको एक्सेस दे रखे होंगे, तो वो लिमिटेड एक्सेस होंगे। तो कोर डीबीए वाले डीबीए में जो बंदे जाते हैं, वही इस चीज़ को करेंगे, ठीक है ना? अब यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन फेलिंग विथ सम एरर कोड 072077 ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीज़न क्या हो सकता है इसके? देयर आर लॉट्स ऑफ बिज़नेस टेक्निकल एरर्स थ्रू व्हिच ट्रांज़ैक्शन आर माइट बी फेल। एक्शन पॉइंट टू नो द डिटेल यू कैन रेफर द बिलो स्क्रीनशॉट यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने लगाया नहीं है अभी। ठीक तो वो अभी अधूरा रह गया, पूरा बन नहीं पाया है। हाँ, ये एआईएच या एक्सटर्नल गेटवे वाला जो है ना ये वाला एक्सटर्नल गेटवे ट्रांज़ैक्शन इसमें ना रीजन मल्टीपल सच सिनेरियो हो सकते हैं, बहुत सारे सिनेरियो लाइक हो सकता है कि जो हमने थर्ड पार्टी को यूआरएल देते हैं ना, बना के हम ही लोग यूआरएल देंगे एक एक्सएमएल रिस्पॉन्स ठीक है? तो यहाँ लिखा हुआ है रॉन्ग यूआरएल व्हिच हैज़ बीन यूज्ड ड्यूरिंग द ट्रांज़ैक्शन तो हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन फेल जाते हैं, पर्टिकुलर मान लो कि 5 थर्ड पार्टी हैं और एक पर्टिकुलर थर्ड पार्टी की ट्रांज़ैक्शन फेल जा रही है। तो उसमें रीज़न वही हो सकता है कि जो हमने एक्सएमएल या कोई जो ये कि यूआरएल बना के दिया है उन्हें हिट करने के लिए, तो हो सकता है कि वहाँ से वो यूआरएल में पिन गलत डाल रहा हो, ठीक है? या आपका आईपी एड्रेस या पोर्ट गलत यूज़ कर रहा हो, ठीक? तो इस तरह का मतलब सिनेरियो हमारे हो सकते हैं। पिन गलत कर रहा है या नंबर गलत डाल रहा है या फिर वो फॉर्मेट गलत यूज़ कर रहा है, तो ठीक है, तो इस तरह की जब वो पर्टिकुलर एक के लिए प्रॉब्लम आती है तो यही होता है। हम उसका नंबर देखेंगे हमारी तरफ हमारे यहाँ पे एक्टिवेट है या नहीं, हमारे एंड पे नंबर भी एक्टिवेट है, ठीक? बाकी जो थर्ड पार्टी है उनकी सर्विसेज़ हमारे एंड पे ओके चल रही है। बस इसी यूज़र में प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले हम उसका आईपी एड्रेस चेक करेंगे कि हमारे सर्वर पे आईपी एड्रेस जो हमने दे रखा है कॉन्फ़िगर है उनके एंड का जो उनका यूज़र है वो हमारे यहाँ पे एक्टिव है या नहीं, ये चेक करेंगे, ठीक? फिर हम उसमें जिस वन बाय वन चलते हैं स्टेप, उसमें फिर हम ये देखेंगे कि जो वो पिन गलत यूज़ कर रहा है पिन कोड, तो वो पिन कोड सही यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक? जो हमारा जो पिन डाल रहा है 4 डिजिट का या 3 डिजिट का जो भी रहेगा, ठीक? वो सही यूज़ कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ये सारे सिनेरियो चेक करते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि उनका पिन एक्सपायर हो जाता है, वो पिन जो पिन एक्सपायर हो गया और रीसेट नहीं करते, तो वो पिन एक्सपायर की वजह से भी ट्रांज़ैक्शन फेल जाने लगती है। तो उनको एरर कोड के हिसाब से फिर हम बता देंगे कि तुम्हारा पिन एक्सपायर हो चुका है, अपना रीसेट कर लो, ठीक? तो उनकी भी हर पिन की मतलब होता है ना कि 3 महीने बाद या 6 महीने बाद हमें चेंज करना होता है, तो कभी-कभार क्लाइंट को नहीं पता होता, भूल जाता है कि हाँ, चेंज करना है क्योंकि शिफ्ट में हर शिफ्ट में बंदा लगता रहता है, एक बंदा तो याद रखेगा नहीं, तो नहीं चेक करते, तो हमारे ये फेल हो जाते हैं। मान लो कि एक्शन पॉइंट चेक यूआरएल दे आर यूजिंग इन माइट बी रॉन्ग माइट बी रॉन्ग सिंपल यूआरएल बिलो ये तो ऐसे यूआरएल होता तो चेक करना है तो इसमें रॉन्ग हो सकता है कुछ भी। तो इस तरह मतलब चेक करना है कहाँ पे क्या एरर कोड है, कहाँ पे सही सिंटैक्स किया है या पासवर्ड डाला है, नहीं डाला है, ठीक? मोबाइल नंबर यहाँ पे एमओ सही है या नहीं है, तो ये सारा हमें ये सब कुछ एक टू जेड देख के फिर उसे दोबारा बोलना पड़ेगा फिर से हिट मार एक्सएमएल रिस्पॉन्स जो भी रहेगा उसका। मैंने कहा नीड टू वेरीफाई क्रेडेंशियल व्हिच हैज़ बीन यूज्ड अबव यूआरएल ठीक है, जो पासवर्ड की मैं बोल रहा था, वो पासवर्ड हमें क्रेडेंशियल मतलब पासवर्ड वगैरह ठीक। तो हमारा उसका यूज़र और पासवर्ड वो यूज़ कर रहा है, वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, गलत तो नहीं डाल रहा, लॉगिन आईडी, यूज़र नेम ठीक, गेटवे गेटवे नेम, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, गेटवे कोड सही डाल रहा है बेस्ड ऑन गेटवे कोड, तो गेटवे कोड सही डाल रहा है, नहीं डाल रहा, ठीक। तो ये सब कुछ चेक करना पड़ेगा, चेक द ट्रांज़ैक्शन गेटवे रिक्वेस्ट लॉग फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन रेफर ट्रांज़ैक्शन लॉग। बाकी
तब भी हमें पकड़ में नहीं आता, तो फिर हम उससे कहेंगे तुम हिट मारो, हम कैट लॉक कैप्चर करते हैं। तो वो हिट मारेंगे तो हम ट्रांजेक्शन लॉग और कैट लॉक में चेक करेंगे, उनको लॉक को कैप्चर करके फिर लॉक्स पढ़ेंगे साथ के साथ कि तुम हिट मारो, फिर हम लॉक्स में देखेंगे क्या इशू आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो इस तरह के ही हमारे सिनेरियो होते हैं जो टेक्निकल आ सकते हैं इंसिडेंट में। कनेक्टिविटी हो सकता है, मान लो कि कोई वैलिडेशन वाली आईपी है, ठीक, वैलिडेशन की हमारे पास आईपी है, कनेक्टिविटी इशू में हो सकता है कि मान लो कि मान लो कोई नंबर कोई वैलिडेशन आईपी करता है, मतलब नंबर वैलिडेशन, मतलब किसी यूजर का वैलिडेशन होता है, इससे होता है सर्वर, किसी सर्वर से होगा, ठीक है। तो जब उस सर्वर से हम हमारा यूजर का वैलिडेशन हो रहा है और उस सर्वर से वैलिडेशन वाले सर्वर से कोई एरर आ रही है, मतलब कि पिंग रिस्पॉन्स हाई जा रहा है, ठीक, पिंग रिस्पॉन्स हाई जा रहा है आपका, ठीक, तो मतलब क्या पिंग रिस्पॉन्स हाई मतलब कि लेटेंसी आ रही है, ठीक है ना, लेटेंसी आ रही है, पैकेट लॉस आ रहा है। तो इसकी वजह से भी क्या है कि तुम्हारा क्या लेटेस्ट पैकेट लॉस आ रहा है, तुम्हारा क्या कनेक्टिविटी इशू है, 100% सही नहीं चल रहा, पैकेट लॉस 50% पैकेट लॉस आ रहा है। 50% पैकेट लॉस का मतलब ये होगा कि हमारी 50% ही ट्रांजेक्शन फेल जा रही होंगी। मान लो एक घंटे में हमारे पास एक या ट्रांजेक्शन आ रही, तो एक घंटे में हमारे पास 500-600 के आसपास ट्रांजेक्शन नॉर्मली फेल जा रही होंगी। क्यों जा रही है? क्योंकि कनेक्टिविटी इशू नहीं है, कनेक्टिविटी मतलब कि लेटेंसी हाई जा रही है, जिसकी वजह से हमारा क्या है पैकेट लॉस हो रहा है, ठीक है। या फिर हमारा क्या है कि टेलनेट नॉट हैपनिंग, कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, टेलनेट नॉट हैपनिंग, टेलनेट हैपनिंग, ठीक है। जब हमारी कनेक्टिविटी ही नहीं हो रही है तो फिर हमारी तो इस केस में क्या होता है, तो हमारी 100% ट्रांजेक्शन फेल जाती है, ठीक है ना। जब पिंग नहीं हो रहा, टेलनेट भी नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या है 100% ट्रांजेक्शन फेल जाती है हमारी। हंड्रेड परसेंट ट्रांजेक्शन फेल, इसमें क्या है कि स्टेप 1 या स्टेप 2 ही रेज होगी, ठीक है ना। स्टेप 1 या स्टेप 2 रेज होगी इसमें। कोई यूआरएल वर्किंग नहीं करता, यूआरएल नॉट वर्किंग, इसमें आपको क्या स्टेप 3 रेज हो जाती है। स्टेप 3 या फिर या मान लो कोई पर्टिकुलर कोई मान लो पर्टिकुलर कोई थर्ड पार्टी है वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रही है, थर्ड पार्टी या कोई यूजर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक। पार्टीशन मिसिंग, स्पेलिंग से निकलेगा तो गलती हो जाएगा, ठीक है। मिसिंग या डिलीट, इसमें हमारी सेव टू डे होगी, सेव टू 1, सेव 2 या 1, ठीक है ना। ये तो टेक्निकल इशू है, बहुत बड़ा इशू है, कैसे डिलीट कैसे हो गया। नीड टू चेक विद हो या फिर डिलीट हो या फिर टेबल का फुल स्पेस हो, तो किसके साथ चेक करें, नीड टू चेक विद डीबीए टीम, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर टीम, ठीक है ना। डीबीए टीम के साथ चेक करोगे वही सही करेंगे।
इस तरह की मतलब हमारी टिकट होती है। हमारी बिजनेस एरर हो जाती है। बिजनेस एरर कौन कौन सी हो जाती है? बैलेंस, पासवर्ड रॉन्ग एंटर्ड, पिन रॉन्ग यूजिंग, ठीक है। या फिर जो लिमिट क्रॉस, मतलब हर यूजर को एक लिमिट दी जाती है कि वो एक सप्ताह में मतलब 5 लाख का या 5 करोड़ का ही मतलब ट्रांजेक्शन कर सकता है। उसकी लिमिट या डेली बेसिस पे होती है। डेली लिमिट होती है, फिर एक वीकली होती है, एक मंथली होती है। यदि वो डेली लिमिट क्रॉस कर गया तो फिर उसके वो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस केस में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता तो फेल ही जाएंगे वो कंसर्न रेज करता है। तो हम ये चेक कर लेंगे कि इसकी ट्रांजेक्शन फेल क्यों हो रही है। तो डेली लिमिट क्रॉस कर जाता है कोई बंदा, फिर भी वो अपना ट्रांजेक्शन करते हिट मारते रहते हैं, ठीक है। वो तो स्क्रिप्ट लगी होती है जो चलती रहती है, बार बार हिट तो अपने आप ही होगा, तो वो भी नहीं देख पाते कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो डेली लिमिट हमारी क्रॉस हो जाती है, उसकी वैसे भी ट्रांजेक्शन फेल जाती है, ठीक है। लिमिट क्रॉस, लिमिट होती है हमारी डेली, वीकली, मंथली, ठीक है। हमारी लिमिट होती है तो ये भी हमारी क्रॉस हो जाती है। ये हमारी बेसिक एरर होती है। ऊपर वाली इस तरह की होती है हमारी टेक्निकल एरर में आती है। ये है ना, पिन यू हैव एंटर द पिन गलत यूज करना। तो मोबाइल नंबर पूरा न्यूमेरिक में होता है। अब कोई मोबाइल नंबर भी पूरा नहीं डालेगा सही से तो वो भी मतलब हमारे उसमें बेनिस एरर में आती है, टेक्निकल एरर नहीं है ये, ठीक। कि जो गलत मोबाइल लोग हम लोगों से डायल नंबर डल जाता है, मोबाइल नंबर इज नॉट न्यूमेरिक, ठीक। एंटर रॉन्ग मोबाइल नंबर लिखा होगा, वैल्यू भी चेक करता है। सेंडर और रिसीवर नंबर सेम होते हैं, खुद को पैसे भेज रहे हो तो उसके लिए भी ठीक है। मान लो हमारा खुद का नंबर, खुद को हम पैसे भेज रहे हैं, सेम नंबर है हमारा, सेंडर है रिसीवर नंबर सेम है, तो हमारी इस तरह की जो एरर होती है वो हमारी क्या है कि बेनिस एरर हो जाती है। इसमें क्या है, बेनिस एरर में वो मतलब इंसिडेंट टिकट रेज भी कर देता है, तो उसको हम बोल के इंसिडेंट टिकट को क्या है कैंसिल भी करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें वो टिकट नहीं डाल सकता, उसकी हमारी गलती तो है नहीं, कोई टेक्निकल नहीं है, किसी के में बैलेंस नहीं है, या कोई पिन गलत डाल रहा है, या सेम नंबर से सेम नंबर पे पैसा भेज रहा है, या उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, ठीक। या मोबाइल नंबर न्यूमेरिक में नहीं डाल रहा है, एबीसीडी ये मोबाइल नंबर डाल के फिर एबीसीडी डाल रहा है, तो इसमें हमारी गलती नहीं है, ये बेसिक एरर है। तो उसको हम पर्टिकुलर विद एरर के साथ में चिपका देंगे, एरर कोड के साथ में चेक करेंगे कि हमारे एंड तो एरर कोड जनरेट होगा, तो हम एरर कोड के हिसाब से चेक करेंगे कि ये एरर कोड है, इसके हिसाब से इसका ये रीजन है, और आप इंसिडेंट टिकट रेज नहीं कर सकते हो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, आप मोबाइल नंबर गलत डाल रहे हो, अपना मोबाइल नंबर चेक करो देन फिर ट्राई करो। उसको ये बोल देंगे ये आपके बैलेंस नहीं है, या आप पिन कोड गलत डाल रहे हो। इनकेस वो टिकट रेज भी कर देता है तो उसको आप कैंसिल करवा सकते हो, ठीक।
यदि आपकी लेटेंसी हाई जा रही है, ठीक, पिंग और टेलनेट नहीं हो रहा है, पार्टीशन डिलीट हो गए या टेबल का स्पेस फुल हो गया है या टेबल डिलीट हो गई है, उस केस में वो SAP1 या SAP2 ही रेज़ होगी। वो फिर तुम्हें चेक करनी पड़ेगी DBA के साथ में। यूआरएल नॉट वर्किंग है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि यूआरएल नॉट वर्किंग है, यूआरएल में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें यूआरएल वर्किंग नहीं है, सबसे पहले मतलब हमें क्या चेक करना है कि वेब सर्वर को लॉगिन करोगे आप, ठीक? वेब सर्वर को लॉगिन करोगे, उसके बाद हम प्रोसेस चेक करेंगे, प्रोसेस चेक कैसे हैं या नहीं, ठीक? देन फिर लोड एवरेज एंड सीपीयू यूटिलाइजेशन चेक करोगे। ठीक, कहीं फिर हम चेक करना पोर्ट नंबर, हमारा कॉन्फ़िगरेशन पे पोर्ट नंबर तो डिलीट हो गया, किसी ने डाला नहीं किया। कहाँ चेक करना? कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। पूरी फाइल कौन सी हो सकती है? कहते सर्वर डॉट वेब डॉट एक्सएमएल, ठीक है ना? इस तरह से बोल देना कौन सी फाइल होती है, वेब डॉट एक्सएमएल होती है, ठीक? ताकि हम फाइल होती है मल्टीपल, वेब डॉट एक्सएमएल बोल देना। तो ये सर्वर डॉट एक्सएमएल भी होती है, तो हम यहाँ पे हम चेक करेंगे, ठीक? तो यहाँ पे हम अपना पोर्ट चेक करेंगे कि क्या पोर्ट है या नहीं, वहाँ से डिलीट तो नहीं हो गया है या फिर कोई यूआरएल में पोर्ट गलत तो नहीं डाला। तो इस तरह से हम चेक करते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब हमारा यूआरएल नहीं वर्किंग करता, तो लास्ट में आके क्या हम सब वेब सर्वर के प्रोसेस चल रहे होते हैं, उनको ना रिफ्रेश मार देते हैं, मतलब बंद करके दोबारा हम चालू कर देते हैं। तो नॉर्मली क्या है कि ये काम नहीं करता, क्योंकि हैंगिंग हो जाता, तो उस वजह से काम नहीं करता। तो उसको हम जब प्रोसेस को बंद करके चालू करते थे, तो वो काम करना स्टार्ट कर देता है। 90% यही होता है इस एरर में, वैसा कुछ नहीं होता। पोर्ट वोर्ट तो बहुत ही रेयर केस में किसी ने लॉगिन कर लिया तो गलती से हट गया, बीआई कहते हैं ना, गलती से हट गया, फिर सेव हो गया, तो उस केस में ये काम करना बंद कर जाता है। उस केस में भी काम करना जब बंद करता है, या प्रोसेस किसी ने बंद करके चालू कर दिया हो, तब वो वाली पुरानी वाली कॉन्फ़िगरेशन उठाता है, नई वाली कॉन्फ़िगरेशन उठाएगा और पुरानी कॉन्फ़िगरेशन के साथ में वो चलता रहता है। बाकी एरर कोड जो है ना, ये मैं एक्सेल शीट भेज देता हूँ, इसमें पढ़ लेना। बाकी मैं इसमें और ऐड करूँगा अभी, ठीक? कर नहीं पाया, टाइम नहीं मिला तो बस इसमें जितना है अभी ओके सर। सर जी सीट सेंड कर दीजिएगा। हाँ, मैं शीट सेंड कर दूँगा, तो ये पढ़ लेना जितना है उतना, कि नोट पे लिख दूँगा, बाकी इसमें और ऐड करूँगा अभी मैं, ठीक है ना? ओके सर। शाम को AWS की मे बी क्लास होगी तो ले लेना, अटेंड कर लेना आप। क्योंकि फिर अपने Naukri.com अगर आप प्रोफाइल बनाएँगे, तुम्हारा AWS कंप्लीट हो जाएगा ना, प्रोफाइल मैं इसलिए नहीं बनवा रहा कि AWS कंप्लीट हो जाएगा तो वो रिज्यूम वगैरह पे आप जो सर्विसेज़ यूज़ करते हो वो मेंशन तब भी कर देंगे, ठीक? जब वो यस मेंशन, सर। हाँ, वरना बाद में 2-2 बार मेंशन करोगे, इसलिए मैं बनवा नहीं रहा, ठीक है ना? ओके सर। क्योंकि वो प्रोफाइल सर बाकी अपना PLSQL के बाकी क्या है कि अपनी प्रोफाइल जो पुरानी किसी की BPO या बैकएंड सेक्टर की या यूएस हेल्थ केयर की कोई प्रोफाइल वगैरह तुम्हारी Naukri.com पे या लिंक्डइन वगैरह पे पड़ी हो, वो डिलीट मार देना और हर जगह अपनी नई सिरे से अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है? पुरानी सर कोई लिंक्डइन में मेरा डेटा एनालिस्ट का पूरा सब भरा हुआ है, मैं पूरी सब कुछ हटा देता हूँ। हाँ, सब हटा दो, क्योंकि एचआर आजकल चालू हो गया, वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं। अब Naukri.com ओके पे सर। तुम्हारा कुछ और पड़ा हुआ है, लिंक्डइन में कुछ पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है यस सर। कि फिर मिसमैच होगा ये। मिसमैच हो जाता है, तो वो समझते हैं लड़का फ्रॉड है, ठीक है ना? ना वो इधर का है, ना हम्म। उधर का है, ठीक? तो इसमें हमें प्रोफाइल हर जगह जहाँ भी रखना है, एक ही रखना है। सर जी अगर लिंक्डइन की फ्रेश आईडी बना करके वो जो पुराने वाले उसको डिलीट कर दिया, अगर न्यू आईडी बना करके जनरेट करे तो क्या वेरिफिकेशन में भी चेक कर रहेगा कि आईडी कब बनी थी? नहीं, नहीं, इतना कोई चेक नहीं करता। ओके सर जी। हुँ, जी, कोई चेक नहीं करता, कोई बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप डिलीट ओके सर मार वो सर। विंडोज फंक्शन और एसक्यूएल वाली क्लास होगी क्या दिनेश उसकी धनंजय सर की? हाँ, हाँ, क्लास होगी, 9 बजे होगी, तो वो क्लास अटेंड कर लेना, धनंजय सर को मैसेज कर देना, सर लिंक दे दो, ठीक है ना? तो सर सर रात को शाम नौ में बजे होगी? 9 बजे होती है वो क्लास, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके सर। ताकि 8 मैं बजे लिंक फिर उनसे तुम्हारा मांग लूंगा सर से। 8 बजे तुम्हारी AWS की होगी, तो फिर 9 बजे फिर 7:30 बजे पूछता हूँ मैं लड़के को, 7:30 बजे करा देगा AWS, ठीक है ना? सर तो ओके। यही हो पाएगा, क्योंकि तुम SQL लोगे ना, तो टाइम नहीं बन पाएगा ना, तो इकट्ठे उधर हो नहीं पाता, बंदे ही लॉगिन कर पाते 15 मिनट में ओके सर। तो ये है।
सर जैसे कि आपने बोला कि ना लिंक्डइन पे से वो सब हटा देना, तो बस ये सब इसी जॉब के लिए तो है, उसके बाद तो हम तो रख ही सकते हैं उसे जब जॉब लग जाएगी। हाँ हाँ, फिर अपना रख लो। ठीक है सर। ये कभी फिर कुछ और दिखाई देगा, फायदा नहीं है ना। ओके सर, ओके। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे रहा हूँ सर जी, हाँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। शेयर कर देता हूँ, स्टॉप एंड सी।